मास्टर शिवराज जी, ये गणित सरकार का और किसानों का जहां जिस मुद्दे पर फंसा है, खुद ही कहे गए कि हम देंगे C2+50% देंगे, एमएसपी को लीगल गारंटी होनी चाहिए। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है क्या? नहीं नहीं नहीं। देखो, ये आरोप तो हम पर शुरू से लगते चले आ रहे हैं। जब हम जंतर मंतर पर पंचायत कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो माननीय राजनाथ जी हमारी पंचायत में स्वयं उपस्थित हुए थे, जब कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि भाजपा समर्थित ये आंदोलन है। ये आरोप तो लगते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, आयात और निर्यात, जो सामान हम किसान अच्छी पैदा करेगा और उसको निर्यात हम विदेशों में करेंगे तो उससे हमें मोटी रकम भी मिलेगी। जो एमएसपी पे सरकार खरीदेगी नहीं, जिससे ज्यादा रेटों पे विदेशों में माल निर्यात करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो आयात पे धन खर्च करते हैं, दलहन मंगाते हैं, तिलहन मंगाते हैं, कच्ची खाड़ मंगाते हैं, वो जो अपने देश में पैदा हो रहा है वो खर्चा वहां ना करें, किसान को दे दें, बोनस के रूप में दे दें, एमएसपी के रूप में दे दें। और ये क्लियर होगी इस बहस से, जो आंदोलन चल रहा है, पूरा देश ये जान गया कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। अगर समर्थन मूल्य मिलता तो सरकार को कानून बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, ये बताइए कि हाँ, दो में से ज्यादा मुश्किल क्या है सरकार के लिए? C2+50 पर ये कहा जा रहा है कि अगर इस पर एमएसपी घोषित कर देंगे तो 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। सुन तो लो भाई, 10 लाख करोड़, मेरी बात तो सुन लो। C2+50 क्या, अभी तो वो जो एफएल है उसी पे नहीं बना रहे कानून। जो आज न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी का कानून बनाने में पेच है, क्योंकि उनको पता है व्यापारी वर्ग जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे खरीदता है। और ये आज पूरे देश को पता चला गया, इसीलिए खेती घाटे का सौदा हो रही है, इसीलिए युवा खेती से पलायन कर रहा है। और इसी चूंकि खेती की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रेट न्यूनतम से नीचे बिकता है। ये तो क्लियर साफ हो गया। देने में क्या दिक्कत है? सुनो, किसको? सरकार को। सरकार को ही तो मैं कह रहा हूं कि जो चीज बाहर से आयात कर रहे हैं, ये कच्ची खाड़ आयात कर रहे हैं, तिलहन आयात कर रहे हैं, दलहन आयात कर रहे हैं, चावल भी मंगा रहे हैं और गेहूं को समुद्र में फेंक रहे हैं। पहली बात तो अपने यहाँ उचित फसल करें, किसान को अच्छा लाभ दें, किसान ताकि अच्छी पैदा करे और उसको बाहर विदेशों में निर्यात करें, जिससे इनको धन मिले। तो ये एमएसपी सिर्फ 23 फसलों पर मांग कर रहे हैं आप? सुन लो, पहले तो ये तो समझ लो, पहले फार्मूला तो समझ लो। मांग तो 23 पे, 24 पे, 10 पे, 22 पे बाद में ही है। जो हम निर्यात करने लगेंगे, अच्छी पैदा होगी तो वहां से हमें धन मिलेगा। एक ये जो आयात पर खर्च कर रहे हैं, बाहर से जो चीज हमारे देश में हो रही है, दाल हमारे यहाँ हो रही, तिलहन हमारे यहाँ हो रहा, चावल हमारे यहाँ हो रहा, ईख हमारे यहाँ हो रही, क्यों कच्ची खाड़ बाहर से मंगा रहे हैं? क्यों दाल बाहर से मंगा रहे हैं? क्यों तिलहन बाहर से मंगा रहे हैं? जो अपने देश में पैदा कर रहे हैं उस खर्चे को बाहर से रोकें, उसको किसान के ऊपर खर्चा करें। जो देश चंद्रयान और सूर्ययान और पातालयान बना करके चंद्रमा, सूर्य और पाताल में जाने की बात करता है, मुझे खुशी है हमारा देश चंद्रमा, सूरज पे पहुंच रहा है। और जो कह रहे हैं आर्थिक स्थिति में हम 6ठे पायदान पे पहुंच गए हैं, इधर किसान के नाम पे 0, उसकी एक मजबूरी है। हाँ। जो मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जी रात फिर मुझे कह के गए थे सपने में कि मैं चाह रहा था, मेरी सरकार भी तैयार हो गई थी सारी शर्तों पर, लेकिन जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जो हमको फंड देते हैं, मोटा मोटा पार्टी फंड देते हैं और चुनाव फंड देते हैं, उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर आपने एमएसपी कानून बनाया और आपने C2+50 लागू किया, अगर आपने कृषि सुरक्षा दल बनाया और आपने किसान आयोग का गठन किया, तो हम अपनी पार्टी का फंड बंद कर देंगे। ना आपको चुनावी फंड देंगे, ना आपको पार्टी फंड देंगे। जब इन पर सरमाएदारों की धमकी, जब ये चाहते भी हैं तो इन पर सरमाएदारों की धमकी आ जाती है और ये बैक हो जाते हैं। सरकार खुद महंगा खरीद लेगी। मैं गेहूं की अगर बात करूं, 2275 रुपए महंगा सरकार खुद खरीद लेगी, लेकिन अपने कॉर्पोरेट मित्र जो आप आरोप लगाते हैं उन पर यह पाबंदी नहीं लगाएगी कि वो एमएसपी पर खरीदे। यही है ना मोटा मोटा? बिल्कुल नहीं लगाएगी, क्योंकि सरमाएदारों की सरकार हो गई है, किसानों की सरकार नहीं रह गई है। क्योंकि ये इनको बहुत बड़ा फंड देते हैं, चुनाव में भी फंड देते हैं और पार्टी में भी फंड देते हैं। इनका फंड बंद हो जाएगा, यह मुझे बताया रात सपने में मोदी जी ने कि हमारा पार्टी फंड बंद हो जाएगा। चुनाव आ रहा है, हम कहां से चुनाव में खर्चा करेंगे मोटा मोटा? इसलिए हम नहीं कर सकते। हाँ, तो गुड़ी प्रकाश